हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने के पश्चात उत्तर प्रदेश में दो शिक्षक भर्तियां की गई थी प्राइमरी में। एक 68,500 जिसमें सिर्फ बीटीसी वाले यानी कि जो वर्तमान में डीएलएड कहा जाता है कोर्स, तो सिर्फ बीटीसी वालों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें जो नियमावली थी केवल बीटीसी वालों के लिए थी। इसके बाद जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, तो दोनों शिक्षक भर्तियों के बारे में आप लोग अवगत हैं। और यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें लगभग 27,000 पद जो थे वो खाली रह गए थे। इसके बारे में एक मामला जो था वो कोर्ट में था और कोर्ट से ये जो आदेश आया था, ये आप देख रहे हैं कि अगस्त के महीने में यह आदेश जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती में पद खाली रह गए थे, पदों की संख्या लगभग 27,000 थी। तो ये जो 27,000 पद थे, इनको इसके बाद जो भर्ती आई थी 69,000 वाली, उसमें इसे शामिल नहीं किया गया था। तो यहाँ पर ये कहा गया था सरकार से और जो भी परीक्षा संस्था थी, दोनों को ये निर्देशित किया गया था कि जो भी जिम्मेदार हों वो लोग ये जो पद भरे नहीं जा सके, जिसकी संख्या लगभग 27,000 है, तो ये पद शीघ्र ही भरे जाएं। और इसके बारे में यह आदेश निर्गत हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी कहा गया था कि समय सीमा भी लगाई गई थी कि ये जो आदेश है, इस आदेश के पारित होने के 2 महीने के अंदर ही विज्ञप्ति जो है प्रकाशित की जाए। तो अगर आप देखेंगे ये जो आदेश है, इसको आप देख सकते हैं। देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ द मैटर विच रिक्वायर्स आवर कंसिडरेशन। आउट ऑफ 68,500 वैकेंसीज फॉर विच क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाज हेल्ड, ओनली 41,556 कैंडिडेट वेयर क्वालिफाइड। मतलब यहाँ पर जो सीटें खाली रह गई थी वो लगभग 27,000 के आसपास जो सीटें थी वो खाली रह गई थी। और इन्हें जब 69,000 की भर्ती हुई उसके बाद, तो इसमें जो है जोड़ा नहीं गया, यानी कि 69,000 अलग भर्ती थी, 68,500 अलग भर्ती थी। लेकिन 68,500 में जो 27,000 सीटें भरी नहीं जा सकी थी वो फिर अगली भर्ती में जोड़ी नहीं गई। तो ये मतलब फिर इसके बाद कोई भर्ती हुई भी नहीं, 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई। तो यहाँ पर मामला ये था कि जो 27,000 सीटें भरी नहीं गई थी, मतलब जो खाली चली गई थी 68,500 के अंतर्गत, उनको भरने के बारे में डबल बेंच ने यहाँ पर आदेश जारी किया था। अब फ्रेंड्स, ये जो मामला था, फिलहाल आप आदेश यहाँ पर देख रहे हैं और इसमें ये कहा गया था कि यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि वी फर्दर डायरेक्ट दैट इफ़ देयर इज़ नो लीगल इम्प्लीमेंट, यानी कि अगर कोई कानूनी मसला यहाँ पर ना हो, द सेड एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड एट द अर्लीस्ट एंड डिसीजन विद रिगार्ड टू होल्डिंग ऑफ ATRE shall be taken within a period of 2 months from today and in the context the relaxation of age pertaining to the appellants herein shall be considered। मतलब यहाँ पर उम्र सीमा में जो अपेलेंट थे उनको छूट देने के बारे में भी बात की गई थी कि उम्र सीमा में अगर उनकी उम्र ज़्यादा हो रही है तो उनको छूट भी मिलनी चाहिए। और ये कहा गया था कि अगर कोई कानूनी बाध्यता ना हो, कोई कानूनी मैटर कोर्ट में ना चल रहा हो, तो इस आदेश के 2 महीने के अंदर अंदर ये जो प्रक्रिया है इसको स्टार्ट किया जाए। ठीक है, और ये भी कहा गया था कि परमिसिबल एज पर द लॉ इफ़ देयर आर एनी लीगल इम्प्लीमेंट्स, अगर कोई कानूनी बाध्यता यहाँ पर है, कानूनी कोई प्रक्रिया चल रही है, देन एन एडवर्टीजमेंट टू दिस इफेक्ट शुड बी पब्लिश्ड इन एट लीस्ट 2 पेपर्स। बाकी आप लोग जानते हैं, इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ ये जो मामला था ये सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया था और सुप्रीम कोर्ट से भी एक आदेश आज आ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, डायरी नंबर है 480/2024 और आलोक कुमार VS स्टेट ऑफ यूपी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की जो बेंच है, उन्होंने ये जो यहाँ पर भर्ती से संबंधित एक याचिका लगाई गई थी उसको डिसमिस कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसमिस लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो 27,000 पद रिक्त रह गए हैं उनको यहाँ पर भरा जाए। तो कारण ये बताया गया है, फिलहाल अभी ऑर्डर नहीं आया है, ऑर्डर आ जाने दीजिए तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऑर्डर में क्या क्या बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं। लेकिन आप ये बात यहाँ पर समझ सकते हैं कि अब जो 27,000 सीटें रिक्त रह गई थी 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, वो सीटें अब यथाशीघ्र भरी जाएंगी, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी कानूनी मसला नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई थी, याचिका फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज कर दी है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नीतीश पांडे का ट्वीट है, उन्होंने कहा है कि 68,500 की 27,000 सीट के संबंध में डबल बेंच के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच का आदेश जो है वो पूर्ववत रखा है, 27,000 पद शीघ्र
भरे जाएंगे। इसके बारे में आपके जो छात्र नेता हैं रजत जी, उन्होंने भी ये बात ट्वीट करके बता दी है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल आप लोग जो है ना यूपी की बहुचर्चित 68,500 सहायक अध्यापकों की रिक्त, मतलब अब आप लोग एक उम्मीद यहाँ पर रख सकते हैं कि बहुत ही जल्द आपको यूपी में एक प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने को ज़रूर मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग एकदम रेडी रहिए। और आपसे बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपनी परीक्षाओं की तिथियां यहाँ पर डिक्लेयर कर दी हैं। आप exams.nta.ac.in पर जाकर देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर ही नोटिस लगाई गई है। नोटिस में क्या कहा गया है कि 6 दिसंबर की नोटिस है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शेड्यूल ऑफ स्टेज 1 एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द वेरियस पोस्ट। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी परीक्षाएं कब कब हो रही हैं। देखो यहाँ पर जो परीक्षाएं हो रही हैं वो यहाँ पर ड्राइवर ग्रेड 4 की परीक्षा 4 जनवरी 2025 सैटरडे को होगी 10:30 से लेकर 12 बजे के बीच में। ग्रुप सी की क्लरिकल कैडर की परीक्षा 4 जनवरी को होगी, सैटरडे है, 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की परीक्षा यह 5 जनवरी को होगी, संडे के दिन, और यह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। और ग्रुप डी की परीक्षा ये भी 5 जनवरी को होगी, 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में। तो ये नोटिस जो है जारी कर दी गई है और फिलहाल जो है परीक्षाओं की तिथियां यहाँ पर आ चुकी हैं। अब आप लोग भी बिल्कुल तैयार हो जाइए। और ये जो वैकेंसी आई थी इसलिए अभी हाल ही में फॉर्म भी भरे गए थे, लेकिन आपने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो भी भर्ती आती है उसमें ज़्यादा समय लगता नहीं है। फिलहाल किसी भी कैटेगरी में आप जॉब चाहते हो सभी के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है, अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये भी है कि 2025 में बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, तो बिल्कुल आप लोग लग जाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।